बायोलॉजी में स्पेसिफिकली OUT UG 2024 के लिए अगर आप में से कोई भी ये 5 चैप्टर और एक ट्रिक अच्छे से फॉलो करेगा उसे फुल मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सच में OUT UG 2024 को लेकर एक भी % सीरियस हो और आप चाहते हो मुझे इस बार एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन OUT UG 2024 में 100% एक सीट कंफर्म करना है, उसके साथ बायोलॉजी में 68 में से 68 क्वेश्चन करेक्ट करना है। इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट बताऊंगा बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके साथ जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर बताऊंगा कैसे आप बायोलॉजी में फुल मार्क ला सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ही देखना, क्योंकि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG 2024। आप सभी को पता होगा अब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही बाकी है। इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के लिए कैसे आप कम टाइम में कम पढ़ के मैक्सिमम स्कोर यानी कि 68 में से 67 या फिर 68 स्कोर इजीली गेन कर सकते हो, वो सब कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। उसके साथ जितना भी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी पॉइंट बताऊंगा ना, ये आपकी पूरी यूट्यूब या फिर गूगल पर कोई भी नहीं बता पाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को ये क्लियर करना चाहूँगा, OUT UG में फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होता है, यानी कि अगर आप बायो चूज करते हो या फिर मैथमेटिक्स चूज करते हो वो होता है ऑप्शनल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट होगा कि सर बायोलॉजी बेस्ट है या फिर मैथमेटिक्स बेस्ट है। मैं सब कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, वो वीडियोस इसी चैनल पर पड़ा है। जितने भी डाउट्स है, एग्रीकल्चर बेस्ट है या फिर वेटनरी, या फिर एग्रीकल्चर सैलरी ज़्यादा मिलता है या फिर वेटनरी में, जितने भी डाउट्स है कैसे आप 15 दिन में 200 में से 190 प्लस स्कोर सकते हो, वो भी मैंने वीडियोस बनाया है। सब कुछ जाकर देख लेना अगर आप सीरियस हो। अब आते हैं पॉइंट पर, बायोलॉजी में कैसे हम 68 में से 67 स्कोर इजीली कर सकेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सीक्रेट बताऊंगा वीडियो के एंड में, लेकिन उससे पहले आपका जितने भी बेसिक डाउट है वो क्लियर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजी में मार्किंग प्रोसेस कैसे होता है, क्या 2024 में बायोलॉजी का मार्किंग प्रोसेस और क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस आया है या फिर नहीं। देखो, आप सभी को डाउट क्लियर करना चाहूँगा। हर साल OUT UG में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सभी में सिलेबस हो या फिर एग्जाम पैटर्न हो या फिर क्वेश्चन का लेवल हो, सभी में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलता है। अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट्स है उसे अच्छे से पता है, अगर आप उन चेंजेस को अच्छे से एनालिसिस करोगे तब आप इजीली इन चैप्टर में फुल मार्क ला सकते हो। वो कैसे ला सकते हो, ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोलॉजी का मार्किंग प्रोसेस आपको बताना चाहूँगा कि OUT UG में बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि अगर आप में से कोई भी बायोलॉजी में फुल मार्क लाता है उसका सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि बायोलॉजी में 68 क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से रखिएगा, बायोलॉजी में 68 क्वेश्चन पूछता है। ओके, और की पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनेगा कि बायोलॉजी में और फिजिक्स, केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली OUT UG में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं आया है। तो उसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप गलत भी करते हो ना, आपका एक भी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप नीट में जाओगे वहाँ पे 0.5, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हो तब आपको वो क्वेश्चन तो जाएगा 1 मार्क का, उसके साथ -0.5 यानी कि 1.5 मार्क का आपको नेगेटिव मार्क देखने को मिलेगा। लेकिन OUT में ऐसा नहीं है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये रहा बेस्ट पॉइंट आपके लिए, जो कोई आपको OUT UG में क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। वीडियो को एंड तो देखना, एंड में मैं सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताया, ध्यान से देखना। और हाँ, इट्स ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जो अभी जब बता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में जो हाई वेटेज चैप्टर है, अभी के टाइम पर 15 दिन में कैसे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, वो भी मैं प्रॉपरली एनालिसिस करके वीडियो बनाऊँगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जो OUT UG बायोलॉजी होता है, इस बार 2024 का सिलेबस हम किसको फॉलो करें, जो प्रीवियस 10 साल की सिलेबस है उसे फॉलो करें या फिर न्यू ईयर के सिलेबस फॉलो करें, यानी कि 2024 के सिलेबस फॉलो करें। देखो, जो बता रहा हूँ, अगर आप में से एक भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुका है, वो आपको पता होगा बायोलॉजी में अगर आप 68 क्वेश्चन देखोगे,
उसमें से लगभग 60 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी का सिलेबस जो 11th-12th का होता है उसे फॉलो करता है। लेकिन जो 8 या 10 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन, वो क्या करता है, ट्रूमेंस उसे फॉलो करता है। अगर आप में से ट्रूमेंस के बारे में किसी को पता नहीं है, मैं बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी का कुछ डीप सिलेबस अगर कोई फॉलो करता है वो है ट्रूमेंस। लेकिन आपको डरने की कुछ ज़रूरत नहीं, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। जितना मैंने प्रीवियस सिलेबस एनालिसिस किया है कि हर साल OUT UG में सिलेबस में चेंजेस तो आता है, ये डेफिनेटली आता है। लेकिन इस बार 2024 के सिलेबस में बायोलॉजी में इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। लेकिन आपके लिए बैड न्यूज़ ये है कि बहुत सारा स्टूडेंट को यही लगता है कि इस बार तो लगभग 7 या फिर 8 चैप्टर है, तो अगर मैं उसे पढ़ूंगा इजीली मैं 68 में से 68 ले आऊँगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये पूरी तरह से गलत है। कैसे, ध्यान से सुनेगा कि आपको OUT UG में कुछ हाई वेटेज चैप्टर होता है, यानी कि जो 10 साल का पेपर देख लो, उसमें से अगर आप अच्छे से ध्यान दे के पढ़ोगे, अभी तो आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनेगा, उसमें से लगभग 5 या 6 चैप्टर जो कि हर साल हाई वेटेज, यानी कि 68 में से लगभग 50 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलता है। ओके, और जो बाकी बचा 20 के आसपास क्वेश्चंस, वो न्यू सिलेबस जो होता है ना, यानी कि हर साल तो सिलेबस आता है, वो उसी सिलेबस को कवर करता है। वो चैप्टर्स क्या है मैं डिस्कस करूँगा, ध्यान से सुनेगा। ओके, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप सिर्फ 2024 के सिलेबस के पीछे भागोगे तब आप कभी भी 68 में से 68 क्वेश्चन नहीं ला पाओगे। अगर आप, मैं जो बता रहा हूँ, ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, तो 2023 का सिलेबस गूगल पे मार लो, वहाँ पे वो सिलेबस भी नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो भी 2023 का पेपर है उसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आप खुद ही देख लो, उसमें से 2023 में जितने भी सिलेबस पूछा था, क्या उस सिलेबस के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा है या फिर नहीं, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा जो भी 2023 का सिलेबस था उसमें से 50% क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अंडर था, और जो 50% वो प्रीवियस 10 साल के पेपर है उसमें जो हाई वेटेज चैप्टर है उसे ही फॉलो किया है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो, आपको पता होगा कि बायो का वेटेज कितना ज़्यादा है। इसलिए आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन पाना है तो अच्छे सिलेक्शन पाना है, नहीं तो कभी भी सिलेक्शन नहीं पा सकते। फिर से बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, सीक्रेट टू स्कोर फॉल, यानी कि बायोलॉजी में क्या अभी के टाइम पर हम क्लासेस करके मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा नहीं। क्योंकि आपको पता होगा बायोलॉजी में जो भी सिलेबस होता है उसमें आपको रट्टा मारना है, यानी कि ट्रिक के साथ फॉलो करना है। और कुछ बुक्स रिकमेंडेशन जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है उन्हें बताया है, उस बुक से अगर आप कवर करोगे वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, या फिर उसके इर्द गिर्द आएगा, वहाँ से नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनो, सीक्रेट क्या है बायोलॉजी में स्कोर करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट है वो आपका कुछ चैप्टर्स, यानी कि हाई वेटेज चैप्टर्स अभी मैं डिस्कस करूँगा, उसे ध्यान में रखना। ओके, फर्स्ट आता है बायोलॉजी में नंबर 1 जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर है और बहुत ही डिफ़िकल्टी चैप्टर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप जितने भी क्वेश्चन कर लो, आपका जेनेटिक्स में गलती ही आएगा। ओके, अगर आपको मेरे बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं आ रहा है ना, तो प्रीवियस पेपर देख लो, 10 साल की कोई किसी भी बुक में देख लो, जेनेटिक्स में कितना क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। ओके, सेल बायोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें साइंटिस्ट का नेम और सेल से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। थर्ड पर आता है प्लांट किंगडम, वहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। फोर्थ पर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, पांचवें पर आता है एनिमल रिप्रोडक्शन। छठा पर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड 7 पर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 7 चैप्टर अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अच्छे से फॉलो करेगा तो आपका स्कोर गेन करने की 100%। फिर से बता रहा हूँ, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, प्लांट किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो 7 चैप्टर है ना, इसमें 10 साल के पेपर आप देख सकते हो, वहाँ पे मैक्सिमम हाई वेटेज रहा है।
अभी बहुत सारे ज्ञानी निकलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं अपने आप को स्मार्ट, वो बोलेंगे शायद 2024 में तो सिलेबस ये नहीं है, मतलब कुछ चैप्टर है इसमें जो कि नहीं है, क्या उसमें पढ़ूं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ूं, मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, OUT एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको कोई भी 100% एक्यूरेटी या फिर गारंटेड नहीं दे सकता कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये आपको बता सकता है अगर कोई भी एस्पिरेंट्स, मैं नहीं कहता हूँ मुझे फॉलो करो, कोई भी एस्पिरेंट्स अगर प्रीवियस पेपर को एनालिसिस किया है या फिर खुद 2-3 बार OUT एग्ज़ाम दिया है, उसे अच्छे से पता है। अगर आप उसके बाद भी ट्रस्ट नहीं करते हो ना, 10 साल के पेपर किसी भी बुक्स में चेक कर लो और क्वेश्चन को एनालिसिस कर लो, वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बायोलॉजी ऐसे ही हाई वेटेड चैप्टर यानी कि 68 क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये बात ध्यान में रखो। बायोलॉजी ऐसा ही चैप्टर है। ओके, अगर आप सच में चाहते हो सिलेक्शन तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बायोलॉजी हाई वेटेड चैप्टर है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं की पॉइंट बता रहा हूँ। और हाँ, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने ऑलरेडी जितने भी अभी जो चैप्टर बता दिया, वो उसके साथ जो भी लेटेस्ट सिलेबस, उसके साथ जो भी प्रीवियस एनालिसिस पेपर है, वो भी सब कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजी बुक्स PDF सब कुछ बना चुका हूँ। अगर आप सिर्फ बायोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हो, वो आपको 199 में मिल जाएगा। ओके, या फिर अगर आप डिस्काउंट चाहते हो, वो भी मुझे कॉल करके बोल सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा नंबर मिल जाएगा, वो आप नोट डाउन कर सकते हो, 9337850394, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके मुझे कॉल करके बायोलॉजी में नोट और विदर 15 दिन बाकी है वो लेकर पढ़ाई करो। और एक बुक रेकमेंड मैं करूँगा, अगर आप उसे फॉलो करोगे, वहाँ से ही क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आएंगे। और ये जो ट्रिक है ना, एक ट्रिक, वो मैं यहाँ पर ओपनली नहीं बता सकता। जिसने भी पर्सनल गाइडेंस लिया है उन्हें अच्छे से पता है कि डे 1 से अगर ये ट्रिक फॉलो करोगे, आपको 12 मार्क मिनिमम गेन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 12 मार्क आपको 100% करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, एग्जाम होते होते आपको 20 से 25 मार्क आपको डेफिनेटली इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप सच में चाहते हो सिलेक्शन, गाइडेंस नोट्स ले सकते हो तो ले जाओ, 15 दिन बाकी है। अगर आप कहोगे तो डिस्काउंट में दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन ले जाओ, डिप्रेशन में मत जाओ। ओके, अगर आप पेमेंट भी नहीं कर सकते हो ना, तब आप क्या करना है, इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पड़ा है, वो वीडियोस OUT से रिलेटेड जितने भी है 1 बाय 1 देख लो, आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप उस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे, जितने भी हाई वेटेज चैप्टर, हाई वेटेज बुक्स, जितने मैंने जो भी बताया है, अगर आप उसे फॉलो करोगे, आपको स्कोर में बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप काउंसलिंग के बारे में या फिर OUT में सैलरी, उन सभी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, इसी चैनल में पड़ा है प्लेलिस्ट 2022, 2023, 2021 में सभी वीडियोज़ 1 बाय 1 देख लो, आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर अगर मैं एग्रीकल्चर पास आउट कर लो तो क्या मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा या फिर मेरा जॉब लग जाएगी या फिर नहीं। वो सभी डाउट्स आपका क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है 2022, 2023 के प्लेलिस्ट में। वो वीडियोस जाकर देख लो, जितने भी 10-15 वीडियोज़ है, आपका A to Z डाउट क्लियर हो जाएगा। और बायोलॉजी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी हाई वेटेज चैप्टर है वो अभी आ रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के इतना ही। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग।